जानते हैं पुतिन आज की तारीख में क्या करना है। इन तीन जो लेटर्स हैं KGF, इसका मतलब कोई हिंदी फिल्म नहीं है। KGF का मतलब यह है कि पुतिन ने अपने कमांडर्स को क्या आदेश दिया है, पुतिन ने 9 मई से पहले के लिए क्या क्या आदेश जारी किए हैं। और इन तीन कोड लेटर्स में माफ कीजिएगा KGF में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। पुतिन ने यह कह दिया है कि आज जितने भी कमांडर्स हैं यानी रशियन जो आर्मी है वो किलिंग मशीन की तरह से काम करे। पुतिन ने यह सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी सामने आता है उसे गन डाउन कर दें, यानी K किलिंग मशीन, G गन डाउन, F का मतलब होता है फियर यानी कि डर पैदा करना। और KGF पार्ट 2 का मतलब यह है कि जब पुतिन को यह लगा कि मॉस्को को ढेर कर दिया गया यानी तबाह कर दिया गया है ब्लैक सी में, उसके बाद फिर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुतिन ने अपनी फौज को कह दिया, यानी पुतिन का KGF पार्ट 2 और KGF पार्ट 2 का ही हिस्सा है जब पुतिन की तरफ से एक इशारा मिल गया है कि न्यूक अटैक भी किए जाएं। और न्यूक अटैक का यह इशारा क्या है? पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, रशिया यूक्रेन युद्ध में बढ़ गया परमाणु हमले का खतरा। यूक्रेन बॉर्डर के पास उठते दिखे 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स। रशिया कभी भी कर सकता है परमाणु अटैक, यह ज़ेलेंस्की का दावा है। एंटी रेडिएशन दवा तैयार करके रखे दुनिया, पुतिन ने दिया ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज करने के आदेश। पुतिन का बम्बर किन मायनों में खास है? क्यों इसे यह कहा जाता है कि यह परमाणु बम का ही काल है? और क्यों यह कहते हैं कि जहां पर पुतिन ने यह आदेश दे दिए हैं न्यूक्लियर बम्बर इस वक्त यूक्रेन की सरजमी पर, यूक्रेन के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर उड़ते हुए नजर आए हैं, क्या यह सिर्फ धमकी है या फिर यह इशारा है कि अब न्यूक्लियर अटैक के लिए यूक्रेन तैयार हो जाए? क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को जो सबसे पुराना सबसे मजबूत युद्धपोत है उसे तबाह किया था। न्यूक्लियर बॉम्बर क्या है आप ये देखें, न्यूक्लियर बॉम्बर टुपोलेव Tu-22M3 इसका टेक्निकल नेम है। Tu-22M3 यूक्रेन युद्ध में उतारा गया है। Tu-22M का विकसित रूप है Tu-22M3। Tu-22M3 की लंबाई है लगभग 40 मीटर, Tu-22M3 की चौड़ाई है 34 मीटर, 5000 किलोमीटर तक यह हमला कर सकता है। और आप जानते हैं 1 घंटे के अंदर 2300 किलोमीटर की रफ्तार से यह उड़ता है हवा में। Tu-22M3 जमीन के काफी करीब ही उड़ान भर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोलैटरल डैमेज यह कर सकता है। रशिया ने जो अटैक किया है अभी लवीव के ऊपर क्रूज मिसाइल से कैसे हमला किया गया, अब तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखें। यह हमला कितना ज्यादा खतरनाक है। टीम PCR इन तस्वीरों को ठीक इसी तरीके से आप रखें। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये लवीव की तस्वीरें हैं। मिसाइल अटैक किया गया है और आप देखें कि किस तरह से गोली की रफ्तार से मिसाइल आती है और उसके बाद लवीव पर अटैक किया जा रहा है। लवीव का ये इलाका जो है शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मान सकते हैं कि लगभग शहर के 1 किलोमीटर दूर ये लवीव पर क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। अगर लूप में एक बार फिर से इस वीडियो को हम दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे लवीव पर पहले मिसाइल अटैक किया गया है। इस मिसाइल के जरिए यह बताने की कोशिश है कि अब अटैक और भी ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि 9 मई को विक्ट्री डे परेड है। विक्ट्री डे परेड का मतलब यह है कि रशिया जिस दिन नाजी जर्मनी पर अपने विजय, अपनी फतह का जश्न मनाते हैं रशियंस, उस दिन से पहले यूक्रेन के साथ में युद्ध खत्म करना चाहेंगे पुतिन। परमाणु हमले की आशंका के बीच जापान ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। यूक्रेन को जापान देगा परमाणु हमले से बचने का सामान। यूक्रेन को मास्क दिया जाएगा, प्रोटेक्शन सूट देंगे अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक होता है। परमाणु, जैविक, केमिकल अटैक से बचने के जितने भी उपकरण होंगे जापान देगा यूक्रेन को। कहा यह जा रहा है कि पुतिन अब 55 दिन का चूंकि युद्ध हो चला है ना, तो पुतिन का दिमाग खराब है, पुतिन पागल हो गए हैं, पुतिन फ्रस्ट्रेट हैं। और क्यों आखिरकार पुतिन पागल हो गए हैं अब आप ये देखें। 50 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं लेकिन जीत न मिलने से व्लादिमीर पुतिन यानी रशियन राष्ट्रपति अभी भी निराश हैं, हताश हैं और उन्हें यह लगता है कि आर्मी ने काम पूरा क्यों नहीं किया। सेना का बहुत नुकसान हुआ है। सेना के नुकसान से सुपर पावर वाली जो इमेज है यह बहुत खराब हो गई है। पुतिन की अपनी छवि पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि रशिया के हालात कमजोर हो गए हैं। दुनिया भर से यूक्रेन को सपोर्ट मिलने से गुस्से में है पुतिन। नेटो समर्थक देशों को सबक सिखाने की चाहत है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को सबक सिखाने के लिए अटैक किए जा रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से रशियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये भी लवीव की ही तस्वीरें हैं जहां पर मिसाइल हमले में कई घर एक साथ में तबाह कर दिए गए हैं।
ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। मिसाइल अटैक के जरिए लवीव शहर पर हमला किया गया है, कई घर तबाह किए गए हैं। तब जबकि आज से 55 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि टारगेटेड अटैक रहेंगे, हम सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस जहां से यूक्रेन के किए जा रहे हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो होंगे वहीं पर हम अटैक करेंगे, नागरिकों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लवीव की ये तस्वीरें अपने आप में कई कहानी बयां करती हैं। इन तस्वीरों को ठीक इसी तरह से रखें। अभी आग की ऊंची उठती लपटें हैं, लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था। और ये घर है, एक अपार्टमेंट है जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं और वहां पर मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक के जरिए ये इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है कि अब रशियन आर्मी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। रशिया ने बहुत बड़े हमले का प्लान बना लिया है मारियोपोल पर, क्योंकि मारियोपोल के मेयर ने भी कह दिया है कि 90% मारियोपोल तबाह हो गया है। 76 टैक्टिकल बटालियन में 1000 सैनिक मारियोपोल के अंदर मौजूद हैं। टैंक से फिर मारियोपोल पर हमले की तैयारी कर रहा है रशिया, यानी रशिया ने मारियोपोल पर बड़े हमले का प्लान बनाया है। 76 टैक्टिकल बटालियन में 1000 सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। अब आपको लवीव की एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां रशियन मिसाइल से हमला किया गया है। ये तस्वीरें कितनी खतरनाक हैं। मिसाइल अटैक में कैसे लवीव के आसपास का इलाका तबाह हो गया है। हालांकि यह समुद्री इलाका है और यहां अटैक के जरिए यह बताया गया है कि जल थल नभ किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है पुतिन आर्मी। रशिया ने यूक्रेन में बढ़ा दी अपने सैनिकों की तादाद। रशिया ने यूक्रेन में हजारों सैनिक और भी भेज दिए हैं। सीरियाई लड़ाके भेजे हैं, चेचन्या के लड़ाके भेजे गए हैं। पुतिन ने 11 और बटालियन यूक्रेन भेज दी है। रशिया के हर बटालियन में 800 से 1000 सैनिक हैं। रशिया ने यूक्रेन में सैनिकों की तादाद एकाएक बढ़ानी शुरू कर दी है। क्या यह माना जाए कि ऑपरेशन का कैनवास और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा? लेकिन आज की सबसे खतरनाक जो तस्वीरें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ लवीव से आ रही हैं। रशिया के ताबड़तोड़ हमले से कैसे लवीव दहला है, क्या घर, क्या दफ्तर, क्या बाहरी एरिया, क्या समंदर, पूरी तरह जल थल नभ हर जगह लवीव पर अटैक किया गया है। यानी रशियन मिसाइल एक के बाद एक अटैक कर रही हैं। Взрыв! Ты посмотри, только что такой взрыв! Вот что ты और वहीं रशिया ने ब्लैक सी में 5 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। 36 कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस 5 वॉरशिप तैनात किए हैं। 5 नए एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक सी में तैनात किए गए हैं। रशिया ने फाइटर जेट की तादाद भी दोगुनी कर दी है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ महिलाओं की और कुछ बच्चों की। ये कितने लाचार हैं, कितने बेजार हैं, कितने मजबूर हैं और अपने आप को युद्ध के बीच कहां पर पा रहे हैं। एक महिला क्या कहना चाहती है। महिलाओं ने मानवीय गलियारे यानी ह्यूमन कॉरिडोर की बात की है। एक महिला है, छोटा सा बच्चा है, मासूम है। महिला ये कहती है दिन रात सिर्फ और सिर्फ धमाकों की आवाज हमें आ रही है। Тому що якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим справлялися. लेकिन युद्ध के बीच आज नेटो देशों की बड़ी बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सहयोगी देशों से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिनसे बार बार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ज़ेलेंस्की की कीव में आए, यूक्रेन में आए। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग की आग अब लगता है इतनी आसानी से बुझेगी नहीं। अमेरिका ने यह कह दिया जंग अभी साल भर और चलेगी। यूक्रेन को 6000 करोड़ रुपए का असलहा सप्लाई करने जा रहा है अमेरिका। रिपोर्ट। अब होगी 2 महाशक्तियों में महाटक्कर। अब आमने सामने होंगे 2 सुपर पावर। अब दुनिया देखेगी पुतिन का पागलपन और बाइडेन का पावर। अब होगा दुनिया में न्यूक्लियर वॉर। ये आग, ये बर्बादी और ये तबाही अभी दुनिया के सारे कीर्तिमान को ध्वस्त करने जा रही है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने पिछले दरवाजे से एंट्री मार दी है। अमेरिका यूक्रेन को 6000 करोड़ की मिलिट्री साजो सामान देने जा रहा है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें खतरनाक से खतरनाक हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा और भी कई बड़े खतरनाक हथियार हैं।
These are not highly complex systems. The systems that will probably require some additional training for Ukrainian forces are the howitzers. पश्चिमी देश और अमेरिका अब जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि अभी जंग अपने चरम पर पहुंचने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन रूसी फौजों को भी बहुत ही ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने 55 दिन में जिस तरह से युद्ध का सामना किया और ये बता दिया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। रूसी फौज के बिखरे जूते और सामान काफी हद तक इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन की फौजियों ने किस तरह से टक्कर ली है। और कई यूक्रेन के जो फौजी हैं उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। वीडियो रिलीज करके ये बताया है कि हमने रूस के फौजियों को किस तरह से टक्कर दी है। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जितने भी न्यूक्लियर बॉम्बर हैं, रशिया के बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर, ये यूक्रेन की एयर टेरिटरी में घूमते हुए नजर आए। यानी इन्होंने ऐसी सॉटीज ली है, यानी हवा में उड़ान भरी है, जिसके जरिए जेलेंस्की को ये इशारा दे दिया गया है कि अब महातबाही आने वाली है। हालांकि वर्ल्ड वॉर का ऐलान भी इससे पहले रशिया ने किया है और ऐलान करने के बाद रशिया ने उन देशों की लिस्ट जारी की है जिस पर वो आने वाले दिनों में अपना गुस्सा निकालने वाला है। रशिया ने इन देशों को साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन से दूर रहो वरना जल जाओगे। रूस ने 31 से ज्यादा दुश्मन देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जर्मनी से लेकर लग्जमबर्ग तक जैसे छोटे यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों ने अब तक 25,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दी है। 5,000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें यूक्रेन को सप्लाई की जा चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन भी हजारों मिलियन डॉलर की यूक्रेन को मदद दे चुका है। पोलैंड के पास सीक्रेट रास्तों से ये हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। साफ है, जिन पश्चिमी देशों के दम पर यूक्रेन इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, रूस अब उन नेटो देशों को नहीं बख्शने वाला। रूसी मीडिया ने ऐलान कर दिया है तीसरे विश्व युद्ध का। उसने साफ कर दिया है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो वो पश्चिमी देशों को बर्बाद कर देगा, उन्हें राख के ढेर में बदल देगा। लेकिन इस डर से बेखौफ जेलेंस्की लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं। Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom. रूस और अमेरिका को आमने सामने की टक्कर से कोई नहीं रोक सकता। 6,000 करोड़ की अमेरिकी हथियारों की मदद के तहत पहली खेप यूक्रेन के लिए निकल चुकी है अमेरिका से। यानी इस जंग में अमेरिका कूद गया है और इस आग में घी डालने के लिए बाइडेन ने कीव जाने का फैसला भी ले लिया है। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Hey guys, will you send senior officials to Ukraine? We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Hey guys. रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर का नतीजा विश्व की मानवता को भुगतना ही होगा, क्योंकि पगलाए पुतिन के पास एटमी हथियारों का इतना जखीरा है कि वो धरती को 10 बार तबाह कर सकते हैं। और अमेरिका अपनी ताकत की सनक में क्या करेगा, इसका दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है। जिद और अहंकार की ये लड़ाई अब धरती के विनाश का कारण बनने जा रही है। ये वर्ल्ड वॉर नहीं, ये वर्ल्ड का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अगर हेडलाइंस का वक्त हो चला, हेडलाइंस के बाद लौट करके आएंगे तो आपको हम बताएंगे न्यूक्लियर फुटबॉल क्या है, न्यूक्लियर ब्रीफकेस क्या है, न्यूक्लियर ब्रीफकेस के सफेद बटन पर अगर पुतिन ने हाथ रख दिया तो कितनी बड़ी तबाही पूरी दुनिया में आएगी। आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस। रशिया के जो न्यूक्लियर बॉम्बर हैं ये इस वक्त यूक्रेन की हवा में यानी यूक्रेन की एयर टेरिटरी में बार बार चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर यानी जेट फाइटर, और वो ऐसे जेट फाइटर जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स लगे होते हैं यानी परमाणु बम लगे होते हैं। और अगर एक बार इसका बटन जो कि है किसके पास, व्लादिमीर पुतिन के पास में, यानी रशिया में राष्ट्रपति के पास में एटम बटन होता है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति के पास में न्यूक्लियर बटन होता है। इस न्यूक्लियर बटन के बारे में इसका कंट्रोल किन किन के हाथ में है अब हम आपको ये बताते हैं। एक तरफ रशिया होगा, एक तरफ अमेरिका होगा। अमेरिका बनाम रशिया। एटम बम का इस्तेमाल करने का आदेश कौन देता है आप ये जान लें। ये आप देखें, ये हमने ग्राफिकल इनपुट के जरिए तैयारी की है। अमेरिका इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति की तरफ से आता है, और ठीक इसी तरीके से रशिया में भी न्यूक्लियर बटन इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति ही जारी करते हैं। राष्ट्रपति के साथ हर वक्त कुछ न कुछ खास रहता है, लेकिन रशिया पर हमले की नौबत आने पर इस ब्रीफकेस को खोलने का आदेश देते हैं व्लादिमीर पुतिन रशिया में। अमेरिका में कई ऐसे लोग रहते हैं जो ब्रीफकेस से जुड़े हुए होते हैं, ब्रीफकेस की कोडिंग के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो हमेशा ही रिपोर्ट करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। वहीं रशिया पर जब आते हैं ना, जब रशिया के जो राष्ट्रपति हैं जब सोया भी करते हैं तब भी ब्रीफकेस उनके पास में ही रहता है। हालांकि ब्रीफकेस का जो रेप्लिका है ये कई उनके साथियों के पास में रहता है, लेकिन जो मेन ब्रीफकेस रहता है जिसमें दो बटन होते हैं, एक सफेद बटन होता है, एक लाल बटन होता है। सफेद बटन का मतलब यह है कि जैसे ही सफेद बटन दबाया डिकोडिंग होने शुरू हो जाती है, और उसके बाद बाकी जहां पर भी न्यूक्लियर वेपन होते हैं वहां तक ये कोडिंग पहुंच जाती है, और ये पता चल जाता है कि हां अब तो न्यूक्लियर अटैक किया ही जाना है। यानी अमेरिका और रशिया के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इतना जरूर है कि एक बोलता है न्यूक्लियर फुटबॉल और अगला बोलता है न्यूक्लियर ब्रीफकेस। एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं, एक ऐसा वीडियो जहां पर एक स्मार्टफोन के जरिए बहुत कुछ आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप, रूसी सैनिक के फोन का एक वीडियो है, यूक्रेन में डेरा डाले हुए रूसी सैनिक, और उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया जाता है। यूक्रेन का एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं। यूक्रेन का ये वीडियो देखने के बाद आप ये कहेंगे कि जंग का जज्बा भी क्या होता है, अपनी नागरिकता का जज्बा क्या होता है, राष्ट्रीयता का जज्बा क्या होता है। एक टैंक को ड्राइव करती हुई महिला आपको नजर आ जाएगी। इसमें यूक्रेनी टैंक चलाती हुई एक महिला ड्राइवर है, क्योंकि इस टैंक को चलाने वाला जो फौजी है वो घायल हो गया है। एक फौजी जिसकी मौत हो गई है रशियन अटैक में, तो एक महिला फौजी का ये कहना था कि मैं अपने देश को बचाने के लिए, इसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए चीख करके चिल्ला करके खुद ही उसने टैंक ड्राइविंग शुरू कर दी है। आपको अब हम दिखाते हैं कि जिस न्यूक्लियर ब्रीफकेस की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर ब्रीफकेस वाला चक्कर क्या है। अगर रशिया में न्यूक्लियर बटन दब गया तो फिर क्या होगा। न्यूक्लियर बटन दबाने के लिए कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या किया जाता है। न्यूक्लियर फुटबॉल, न्यूक्लियर ब्रीफकेस, एटम बटन, एटम बम, इन पर यह रिपोर्ट देखिए आप। शांति की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब समझौता नामुमकिन हो गया है। अब लगभग यह तय हो गया है कि इस जंग का नतीजा ही आएगा, यानी तब तक ये जंग चलेगी जब तक पूरा का पूरा यूक्रेन बर्बाद नहीं हो जाता। बचे खुचे यूक्रेन को बचाना है तो जेलेंस्की को घुटने टेकने ही होंगे। रूस की सारी शर्तों को मानना होगा, पुतिन के सामने गिड़गिड़ाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा बयान देकर कहा कि पुतिन सबसे बड़े नरसंहार पर आमादा हो गए, और वो इस हद तक उतर आए हैं कि सिर्फ भूगोल से ही यूक्रेन को नहीं, विचारों से भी यूक्रेनी सोच हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। I called it genocide because it's become clearer and clearer
that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible things that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally. पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब इस माहौल में शांति वार्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की पर वार्ता तोड़ने का आरोप लगा दिया। पुतिन के अगले मूव से अब सारी दुनिया थर्रा रही है, क्योंकि महाविनाश का हथियार लेकर पुतिन अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात करने पहुंचे। पुतिन ने जब लुकाशेंको के साथ अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया तो उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल था, जिसकी मदद से सारी दुनिया को पल भर में मिटाया जा सकता है। जंग के इस मोड़ पर न्यूक्लियर फुटबॉल की नुमाइश कर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को बता दिया कि आग से खेलने की जुर्रत न करें, वरना एक बटन में सब स्वाहा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पुतिन की दो सबसे बड़ी कमी, खूबी, खासियत जो चाहे आप कह लें। पुतिन इंपल्सिव हैं और पुतिन जिद्दी हैं। जिद्दी का मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन इंपल्सिव का मतलब यह होता है कि एक बार अगर सोच लिया, किसी चीज का फैसला कर लिया, तो फिर उस पर एग्जीक्यूशन करते ही करते हैं। यह नहीं देखते कि उसका फायदा है या फिर नुकसान। यही एक वजह है कि पुतिन ने एक प्रण लिया हुआ है कि यूक्रेन को घुटनों पर लेकर के आएंगे। 9 मई को विक्ट्री डे परेड है। विक्ट्री डे यानी जब जर्मन नाजी पर फतेह पाई थी सोवियत सेना ने 1945 में। ठीक उससे पहले पुतिन चाहेंगे कि युद्ध खत्म होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।